बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा है। आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु के। पावन की भारत भूमि बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा। कहाँ स्थिति अक्सर बैठी है। करके आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कीजिए। नमो सिद्धि प्रदाताय गणनाथं नमो। वीणावादिनी नमस्तुभ्यं नमस्ते शक्तिमूर्ति नमस्ते सर्वकल्याण सरस्वती महादेवं महाकालं नारायणं प्रियं प्रणमं पार्वतीनाथं श्रीशङ्करं प्रणमामि। श्रीशङ्करं प्रणमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं
भगवान का नाम सबको गाना है। कल बहुत बड़ी एकादशी थी, सबने व्रत किया होगा। मंदिर पर जब एकादशी होती है और एकादशी द्वादशी के दिन होता है, इसमें विशेष वैष्णव प्रभाव होता है भगवान के मंदिर में। और ऐसे समय में भगवान की सन्निधि में बैठना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो भाव से गाइए, आपके भाव सीधे भगवान तक जा रहे हैं। हाँ, सीधा आपका भाव पूरा आज भगवान तक पहुंचे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप लोग हमको विश करने आए हैं ऐसा थोड़ी है, नारायण भी तो आए हैं ना। बोलो श्री नारायण। तुझ में नारायण
शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और उसमें भी भगवान परम पुरुष नारायण की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जब ये मिला है शरीर तो क्या करना है? कहा कि नारायण न विसारिये मृत्यु प्रतिलीजे जो लाभे मनुष्य जन्म तो कीजे उत्तम काम। जब ये मनुष्य का शरीर मिला है तो भगवान का नाम अपनी जीवा से हटने मत दीजिए। बोलिए श्री नारायण, प्रेम से उच्चारण करिए श्री नारायण। भगवान श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं। एक होता है पर, ऊंचा है, एक होता है परात्पर, वो और अधिक ऊंचा है। तो भगवान परात्पर ब्रह्म है, उन भगवान में हमारी निष्ठा हो जाए। इसीलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं इस गलती में मत रहना कि भगवान सनातन है। फिर बोले अरे श्रोता श्री कृष्ण है, विष्णु शास्त्र नाम है, और वक्ता विष्णु पितामह है, गंगा पुत्र। वो कह रहे हैं कि इस भूल में मत रहना कि भगवान सनातन है। अरे श्री कृष्ण भी चौंक गए। तो विष्णु कहते हैं सुनिए सुनिए, सनातन तमः, बोलो श्री। जैसे न्यायालय की व्यवस्थाओं में एक साधारण कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, उसके बाद एक उच्च न्यायालय होता है और तीसरा उच्चतम न्यायालय होता है। तो भगवान सनातन नहीं, सनातन तमः, भगवान उससे भी बहुत आगे है। ये जो सनातन शब्द है ये तो भगवान की एक लीला मात्र है, इसका भी कोई पार नहीं पा सकता। तो ऐसे वो भगवान है, उनको समझना ये समझदारी है। बोलो श्री नारायण। कहीं भटकिए मत, कहीं जाइए मत, केवल एक श्री नारायण को पकड़िए, सब उसमें आ जाएंगे। अलग अलग जाने की आवश्यकता। और जो इधर उधर घूम जाते हैं, भटक जाते हैं, उनको भगवान बताते हैं अरे तुमको गुरुजी पहले ही कह रहे थे, तुम समझते नहीं। कहीं भी चले गए, अंत तो गत्वा वही निकलेगा, इसलिए तुम पहले ही मान लो। पूरे देश में उत्सव मना, अयोध्या में राम जी का मंदिर हुआ, प्रतिष्ठा हुई, सब कुछ हुआ। श्री नारायण बिना राम हो ही नहीं सकते, कल्पना नहीं हो सकती। सब लोग कह रहे हैं ये लाए वो लाए, राम को ये लाए वो लाए। राम कहां से आए भाई? राम कहां से आए? श्री नारायण से आए। सब लोगों को सेवा मिली, ठीक है, अच्छी बात है, अपना अपना कार्य करें। परंतु राम मंदिर में गर्भगृह के ऊपर आप देखेंगे 10 फीट के श्री नारायण। हे श्री नारायण भक्ति पंथ के विष्णु भक्तों, ये देखो, ये तुम्हारे गुरु जी का वचन है कि नारायण सनातन से भी श्रेष्ठ है। और जब भी तुम जाओगे ना तो वहां पर तुम्हें गुरुजी
की स्मृति हो जाएगी कि अरे हमारे गुरुजी ने तो कहा ही था कि राम विष्णु पूजक थे। इसलिए राम जी के सिर के ऊपर, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं भगवान के ऊपर बिठाया, ऐसे ही राम जी के सिर पर नारायण को बिठाया गया। तो ऐसी भक्ति उस परमात्मा की करना और सदा सर्वदा सब समय उसमें से मन हटने देना। स्मरण लिखेंगे ना और आगे से स हटाएंगे तो मरण बचेगा। ध्यान रखो, संत लोग बहुत डरते हैं, स्मरण नहीं छूटना चाहिए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी सेवा करेंगे, मना नहीं है, जाएंगे, जगत में भी जाएंगे। जिस जगत में आने से सुखदेव जी डरे, 16 वर्ष तक माँ के पेट में रहे, उन्होंने कहा नहीं, जन्म नहीं लेना, बाहर आते हैं माया घेर लेते। ऐसी माया से सभी संत डरते हैं, लेकिन फिर भी भगवान से कहा कि नहीं, आपकी सेवा के लिए तो जाएंगे, क्योंकि सेवा में माया क्या बिगाड़ेगी। अरे माया से तो वो डरते हैं जिनको भगवान से प्रेम नहीं है। बाकी माया से किसको डर लगता? भक्त को कभी माया से डर लगता? भक्त को कभी कर्म का बंधन होता है या भक्त को कभी पुण्य पाप होता है क्या? भक्त को ये सब नहीं हुआ। जैसे भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा है, वैसे ही भगवान के भक्त होते हैं, जरा भी भेद नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं, हरि हरि जन के बीच में दुविधा धरो ना कोई। दुविधा मत कर लेना कि भक्त अलग है भगवान अलग है, संत अलग है भगवान अलग है, नहीं। हरि हरि जन के बीच में दुविधा धरो ना कोई, और दरिया दिल दुविधा धरे तो हरि मिलन ना हो। जब तक गुरु में ही गोविंद ना दिखे तो भाई कहां गोविंद आने वाले हैं तुम लोगों के? तो महापुरुषों को भगवान कहते हैं कि थोड़ा सेवा के लिए जाओ, पर महापुरुष कहते हैं प्रभु फिर हम बैठेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो भगवान कहते हैं एकांत में चलिए, उस एक में जहां सब चित्त वृत्तियों का अंत हो जाए, सब विचारों का अंत हो जाए, उस एकांत में संत जाते हैं, बैठते हैं, आसन लगाते हैं। शुचि प्रदेश से गीता कह रही है किसी शांत पवित्र स्थान में चले और आसन ऐसा लगाओ जो ना बहुत ऊंचा हो बहुत ना नीचा हो, और अभ्यास है न तो पाते वहां पर अभ्यास। अभ्यास की बातें किसी एक लेवल के शिष्यों के लिए होती हैं, ये जनरल क्लास है। इसमें से जो आगे बढ़ते हैं उन्हें विशेष अभ्यास सिखाए जाते हैं, सबके लिए नहीं होता। जिसका रस बढ़े, जिज्ञासा बढ़े, आत्मीयता बढ़े, वो फिर अगले अभ्यास का अधिकारी होता है। तथापि गीता में कहा, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, आप कंडील जब रख देते हैं दीपक पर हवा नहीं लगती, कैसे स्थिर हो जाती है, ऐसे मन को स्थिर करो। ध्यान देना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। और भगवान ने यही कहा कि मन मना भव मत भक्तो मध्याधि माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बन, इस मन को मेरे चरणों में ला। तो ये इतना सरल नहीं। जितना लोग समझ रहे हैं ना, भक्ति का आडंबर कर लेंगे, बाहर वेश धारण करके आ जाएंगे, भैया इनसे भक्ति नहीं होगी। तिलक छाप लगा लिए, कंठी पहनी, कंठी पहनी बाना पहना, हाँ? कंठी पहनी, बाना बांधा, और गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं लोगन राम खिलौना जाना। ये लोग खिलौना समझ रहे हैं कि ऐसे करने से भगवान मिल जाएंगे।
तो फिर कैसे मिलेंगे? बोले जो सिर काटे अपना चले हमारे साथ। ये उतार कर रखना पड़ेगा तो परमात्मा मिलेगा। क्या मीरा जी को भगवान ऐसे ही मिल गए? रोज मृत्यु को देख ले, नित्य प्रति मृत्यु को देखता रहे, वो संत है, उसको भगवान मिलते हैं। दुनिया की मौज उड़ाने वालों को कोई भगवान मिलते हैं? शुचि प्रदेश स्थापित्वा, वहां पर जाओ और वहां जाकर के इस तरह अभ्यास करो और हमारे नाम का स्मरण करो, नाम को आत्मा में उतारो। गीता में सिखाया है, भागवत में भी सिखाया है। तो आप घर में थोड़ी देर 1 घंटा तो दिया, सब छोड़ो भाई। ये दुनिया चलती रहने वाली है, रुकेगी क्या? तुम नहीं रहोगे तो रुक जाएगी। तुम पूजा में ही बैठे रहे तो बाजार बंद हो जाएंगे। दुनिया कभी रुकने वाली नहीं। तुम दुनिया से चले जाओगे, रुक जाएगी। अरे लाखों आए करोड़ चक्र है ना भगवान के हाथ में, देखते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, ये चक्र है, ये संसार का जो चक्र चल रहा है ना, वही तो है श्री नारायण का। भगवान कहते हैं तो चलता ही रहने वाला है। तुम अपना उद्धार कर लो, वरना बात गड़बड़ हो जाएगी। तो आत्मनि मोक्षात् जगत हिताय च, सबसे पहले नर से नारायण की यात्रा हो, भगवान मुझे स्वीकार करें, ऐसे प्रेम भाव से भक्ति की लौ लगाइए। लागी रे लागी लगन मेरे दिल में, ओ लागी रे लागी लगन मेरे दिल में। दीप जले सूर्य के सागर में, दीप जले सूर्य के सागर में, जब मैं गीत सुनाऊं लागी लगन में, और लागी लागी सब कोई कहे, लागी जाने ना कोई, सब कहे वही लग गई, उसको लग गई, उसको लग गई। लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाए, लागी होई सो जानिए, जिसके हार पार हो जाए। हाँ, हृदय को भेद देता है जब नाम भगवान का ना, तो भक्ति प्रारंभ होती है। हाँ? तो इसके लिए अभ्यासी बनिए, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। श्री नारायण भक्ति पंथ ने कहा, एक अच्छा विष्णु भक्त अगर एक बार बैठ जाए, कम से कम 1.5 घंटा हिलता नहीं, इसको लगन कहते हैं। बस नारायण न विसारिए, नित प्रति लीजे नाम, जो लाभे मनुष्य तो कीजे उत्तम काम। तो ऐसे आप सभी अभ्यासी बने। ऐसा आप सबके लिए भी भगवान से आशीर्वाद मांग के आए एकांत से। बोलो श्री। और देखो भाई, संतों के दोनों हाथ में लड्डू है। जो तुम आए मिले बैठे तो भी भजन कीर्तन, और कोई ना हो तब भी भजन सुमिरन है। बोलो श्री। तो फिर एक बार प्रेम से गाइए और हम आगे सुंदर कुछ भावों का श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भाई डूब जाइए।
कूदो तो सही, नौका मिलेगी, जहाज है। सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। तुम क्या सोच रहे हो, अरे कूदेंगे क्या होगा, मर जाए? अरे भक्त प्रहलाद को पानी में पत्थर बांध कर फेंका, डूब के मर गए क्या वो? चलो दुनिया के समुद्र की बात करते हैं। वहां पर अगर कोई डूबे तो मर जाएगा, भगवान के नाम में जो डूबेगा तर। बोलो श्री। इसलिए बड़े भाव से गाइए, श्रीमन नारायण नारायण पंथ का प्रागट्य हुआ है। हम सब विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं और हम देखते हैं कि कई लोग अपने अपने रंग में लगे हैं, अपने अपने ढंग में लगे हैं, सुनते भी हैं पर समझते नहीं कि भाई विष्णु भगवान की भक्ति सर्वोपरि है।
तो आज आपको एक बात बता दें, भगवान ने बहुत अच्छा संकेत किया। कुछ काल ठहरिए, जब श्री नारायण भक्ति पंथ के इस प्रथम तीर्थ का पूरी तरह प्रकाश हो जाएगा, प्रागट्य होगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, और जब शिखर पर कलश और ध्वज चढ़ जाएगा, दुनिया के लोग विष्णु भक्ति की तरफ चलने लगेंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि देश के लोग चलेंगे, दुनिया के लोग चलेंगे और वो विष्णु भक्ति को अंगीकार करने लगेंगे। और सुनिए, जिन्होंने अन्य अन्य जगहों पर भक्ति मार्ग अपना लिए और इतने अपना लिए कि संसार छोड़कर उसी तरफ चले गए, साधु भी हो गए और सत्य को गालियां भी दे ली और असत्य के पुजारी भी हो गए, वो सब भी छोड़ छोड़ कर वहां का चोला सब के सब श्री नारायण की। और इसके दृष्टांत के रूप में वर्तमान की स्थिति को समझिए कि आजकल लोग पार्टी बहुत छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ी उसमें जा रहे हैं, ये पार्टी छोड़ के दूसरी में जा रहे हैं। कई लोग ऐसे जा रहे हैं जो पहले उस पार्टी में 4 बार विधायक रह लिए, 8 बार सांसद रह लिए, कई बार मंत्री रह लिए और 2-2 बार मुख्यमंत्री भी, और पूरी जिंदगी दूसरी पार्टी को गालियां दी, पूरी जिंदगी दूसरी पार्टी को। अब वो भी शरणं गच्छामि, सब जा रहे हैं। ऐसे ही आज जो भी श्री नारायण को छोड़ करके कोई कहीं बैठे होंगे, साधु संत महात्मा बनकर कुछ भी हो, वो सब के सब वासुदेव सर्वमिति, हे प्रभु सब आप हो, हाँ? और भगवान श्री नारायण की शरण में आएंगे, हाँ? और ये जो श्री नारायण भक्ति पंथ प्रकट हुआ, ये हमने अनेकों बार कहा कि अभी ये गर्भ में है, अभी तो गर्भ में हलचल हो रही है भाई, अभी तो खाली खबर मिली है कि हाँ कुछ है भाई, हाँ? ऐसे ही इस सनातन के गर्भ में अभी पंथ का प्रवेश हुआ है। जब शिखर चढ़ेगा और कलश चढ़ेगा और जब ध्वज दंड चढ़ेगा, महाप्रतिष्ठा होगी ना, उस दिन जन्म होगा, उस दिन हम कहेंगे श्री नारायण भक्ति पंथ का हैप्पी बर्थडे है। और फिर आप देखिए, किसी को कुछ बोलना पड़ेगा क्या? सिवाय श्री नारायण के कोई एक मंत्र श्लोक नहीं बोलूंगा, बस एक श्री। और जिसको भी भक्ति करना हो यहाँ आए। देवताओं को भी कहा है, जिस समय कल की अवतार के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी तो ये स्थान आपके लिए बना है। यहाँ भगवान से आप सीधे वार्तालाप करें। सानिध्यम नित्यदा हरे, यहाँ भगवान का सानिध्य रहेगा। आप यहाँ भगवान से प्रार्थना करने के लिए आइए। तो इसलिए आप सब देखो दुनिया का नाटक क्या चल रहा है, सब में निकलेगा आखिरी में नारायण। मार्ग कोई भी हो, योग का हो, निष्काम कर्म का हो, भक्ति का हो या ज्ञान का हो, अंत में नारायण ही प्राप्त हो। एक भाई मेरे पास आया, वो इंदौर में रहते हैं, ब्राह्मण हैं और बड़े अच्छे विचारक हैं। वो कहने लगे ये योग का पुस्तक है गुरु जी, आप पढ़ो। भाई पढ़ेंगे, योग तो भक्ति का सहयोगी है ना। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, किसी एक से तो खाना नहीं खा सकते, सबको जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही सारे मार्ग जो हैं वो मिलते हैं, तब जाकर के परमार्थ सिद्ध होता। हमने कहा हम किसी के विरोध में नहीं, तथापि ये योग को आप पढ़ेंगे अच्छा है। वो पुस्तक 1-2 बार दिया, इधर उधर रख दिया, पढ़ नहीं पाए। फिर उसने PDF भेजा, गुरु जी आप मोबाइल पर पढ़ें, प्लीज पढ़िए। हमने कहा ठीक है। लाहिड़ी महाशय का किताब, परमहंस योगानंद के गुरु लाहिड़ी महाशय, बहुत बड़ा उसका योग में नाम, बहुत बड़ा नाम। और उच्च कोटि के जिज्ञासु साधक उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। बड़ा महान योगी हो गए लाहिड़ी महाशय। पढ़ने लगे उन्होंने कहा ये 5 सूत्र हैं, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मतलब आखिरी में लेकर के बोले हृदय में वासुदेव का दर्शन होगा। और पुस्तक समाप्त करते समय
उसके 2 पंक्ति पहले स्पष्ट लिख दिया कि नारायण ही सर्वेश्वर है और इस योग की परिणति नारायण ही होंगे, और नीचे ओम नमो नारायण। ले हमने कहा इतनी किताब पढ़ के यहाँ आए, ये तो हमारे गुरुजी ने पहले ही बता दिया, सालों पहले से दे रखा है, वहीं पर पहुंचना था। अरे भाई मैंने कहा तू इस किताब को उल्टी पढ़ लेता यार, तो तुझे पता चल जाता। हम तो वहीं बैठे हुए हैं जहां आखिरी में ये पहुंचते हैं ना, वहां से हमारा प्रारंभ होता है। तो सब कुछ श्री नारायण है, श्री नारायण में रहिए, दास बनिए, भगवान के किंकर बनिए। बोलो श्री राम द्वारे दीन, जिसमें दीनता हो, अरे मैं कुछ नहीं। ध्यान देना, भगवान के मंदिर की सेवा करना, बुहारी करना, चौक पूरना, रंगोली बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, धूल को साफ करना और तुलसी में जल सिंचना, भगवान की गायों की सेवा करना, अरे घोड़ों की सेवा करना, अरे मंदिर की चौकीदारी करता हो, ऐसा श्वान भी बहुत पवित्र है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, विष्णु भगवान का मंदिर है किसके भाग्य में? तो हम सब बहुत भाग्यवान हैं। सेवा कभी नहीं छोड़ना, ठीक है? और हमेशा ये मानना कि जो हो रहा है कौन करा रहे हैं? करन करावन हार स्वामी, सकल घटाओं के अंतर्यामी, सब कुछ वही कराते हैं। और हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वरो सर्वभूतानां, हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन्ति सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। जैसे कोई कठपुतली वाला नचाता है, कठपुतली को वो दिखता है क्या? नजर आता है? कठपुतली नाचती रहती है, उसकी उंगलियों में धागा बंधे होते हैं, उससे नचाता रहता है ना। वैसे ही भगवान कह रहे हैं गीता में कि हृदय के अंदर बैठा रहता हूं, ब्राह्म्यन्ति सर्व, सबको घुमाता रहता हूं। भ्रमण भ्रमण, सब जितने दौड़ रहे हैं, किसने दौड़ा रखे हैं? श्री नारायण ने दौड़ा। इसलिए बहुत सुंदर भाव मीरा जी ने गाया है ना, आइए स्मरण आया है। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु हो, प्रभु जी मैं कठपुतली प्रभु जी मैं जिसने ये समझ लिया कि हम भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, और बड़ी अच्छी भावना है उसमें। देखिए क्या कहा है, नचा नचा कर नाथ लिया, नचा नचा कर नाथ लिया। ये जो देख रहे हैं ना आप, भगवान के कर कमल में एक पुष्प है, महादेव के ऊपर भगवान चला रहे हैं, एक दर्शन हो रहा है। इस कर कमल में उंगलियां है ना, हाँ यही तो है, पूरी दुनिया को नचाते हैं। दर्शन कर लेना। नचा नाथ लिया, नचा नाथ
भक्ति होगी तेरी प्रभु की, मैं कट तेरी प्रभु की। देखिए, अब ये समझ में आने के बाद, आप ये समझ में आने के बाद भगवान से जो बोलोगे भगवान सुन लेंगे। बोलो श्रीनाथ। खाली भगवान को ये पता चल जाए कि इसको पता चल गया कि नचा में ना, जब तक ये नहीं पता चला ना भगवान सुखी है भाई। और जहां भगवान ने देखा कि इसको पता चल गया तो फिर भगवान सीधे हो जाएंगे। फिर आप बोलिए भगवान मानेंगे। हाँ? तुम सूरज मेरी दुनिया, तुम सूरज मेरी दुनिया, कैसे रहे अंधेरी, कैसे रहे मेरी प्रभु जी, तुम्हें कर ओ मैं कट प्रभु जी, मैं कट फिर भी मीरा भाई कह रही है कि बहुत कठिन है भाई, भक्ति को मार्ग कठिन है, जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिरे तो चकना। वो कह रही है देखो बैठे हैं कब से और देर कितनी लगती है, एकदम कुछ नहीं होता है। इसके स्पष्ट कह दिया है अनेक जन्म संसिद्धि। भाई जन्म जन्म का वेटिंग दिमाग में लेके बैठना भाई। पहले दाता के दरबार में बैठी, दाता के दरबार में बैठी, क्यों लगती है मेरी, ओ क्यों लगती है मेरी प्रभु की, मैं समय तो लगेगा। पिछले जन्म में माधवी थी और रास रचियो बंसी बट जमुना, अद बीच खा गई झोल रे। वहां से देखो छूटी है, कलयुग में कहां आकर के हजारों वर्षों के बाद मीरा बनी। समय लगता है, और ऐसे तीव्र गति से चलने वाले को इतना लग गया, तो जो चल ही नहीं रहे हैं उनका क्या होगा। बोलो श्री। अभी बच्चा मेरा है, बेटी मेरी है, बेटा मेरा है, रुपया मेरा है, पैसा, अरे अभी तो यही दुनिया अपनी लग रही है। और इस तक आते आते कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न, अरे बाप रे, यहां तक आते आते क्या समय लग जाएगा सोचो। तो भैया तैयारी करो यार, चलते क्यों नहीं। नियम ले लो, संकल्पित हो जाओ कि प्रतिदिन 2 समय भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के सामने बैठेंगे। तो आज आप सभी यहाँ पर आए और आज गुरु जी के जन्म दिवस का दर्शन सत्संग का लाभ मिले, इसके लिए आप सभी आए। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सबकी तरफ से मुझे
हैप्पी बर्थडे टू मी. आलं लक्षात? मी सांगून देतो ना, तुम्ही वेगवेगळा सांगणार, त्याच्यापेक्षा मी सांगून देतो. आलं लक्षात? शीघ्र ही हम आगे पंथ के अन्य अन्य कार्यक्रमों की ओर बढ़ेंगे. विस्तार होगा, सब तरफ आगे जाना है. अभी महीने भर से प्रवास भी बंद थे, तो जाएंगे. अलग अलग मंडल बनाए जाएंगे. सभी विष्णु भक्त अपने आसपास के विष्णु भक्तों से संपर्क में रहे. किसी पे भी प्रमाद मत चढ़ने दो, जगाते रहो. सत्य को समझना समझदारी है, और सत्य समझाना ये जिम्मेदारी है. नहीं तो सब भटक जाएंगे. तो बाद में क्या बोलेंगे? लो हमको बोलेंगे. दौड़ दौड़ करके शहादा से अयोध्या पहुंच जाएंगे. देखेंगे अरे वहां भी श्री नारायण ही. दौड़ दौड़ करके और कहीं चले जाएंगे. आखिरी में क्या मिलेंगे? श्री नारायण. तो ये कहीं हमको बताया ही लो, इसलिए बताते रहो, जागृति लाते रहो. मंडलों की स्थापना प्रत्येक शहरों में करनी है. भगवान के स्वरूप यहाँ आने के साथ साथ पूरे सबसे पहले भारतवर्ष में किस तरह घर घर तक श्री नारायण पहुंचे. 1 लाख स्वरूपों की स्थापना का हमारा संकल्प है. कितना है? उसमें हम सतत आगे बढ़ रहे हैं. बहुत से लोग स्वरूप सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं. घर में शौच रखें, पवित्रता रखें. कर्मों में पवित्रता रखें, और भगवान विष्णु के स्वरूप की सेवा पूजा करें. ये नित्य करना ही है सभी. भगवान की बहुत बहुत कृपा आप सबके ऊपर हो. ऐसा शुभ आशीष भगवान से मांगते हैं. और भगवान ने ये जो शरीर दिया, इसके लिए तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है. शरीर तो ऐसा दे दिया, वो खुद भी प्राप्त हुए. और सबसे बड़ी बात है, ऐसे महापुरुष सद्गुरु दिए कि जिनके कृपा आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और ये सत्संग हो रहा है. बोलो श्री राम. वास्तव में जो जन्म है, संत को तो जन्म कौन देता है? उसके गुरु जन्म देता है. संत कोई माता पिता से पैदा नहीं होते, वो तो शरीर पैदा होता है. वास्तविक माता इस जगत में वो महात्मा को, माँ उसमें क्या आता है? एक माँ है, दूसरे महात्मा है, तीसरे परमात्मा है. बोलो श्री राम. तो एक जन्म माता देती है, उनको भी प्रणाम है. लेकिन भक्ति में जन्म कौन देते हैं? सद्गुरु देते हैं. तो उन गुरुदेव को भी अनंत कोटि प्रणाम है. गुरुदेव का ही संकल्प हम पूरा कर रहे हैं. बहुत बार बताया, श्री नारायण भक्ति पंथ मूलतः गुरु आज्ञा पालन का ही मार्ग है. जो हमें गुरु जी बड़े महाराज की आज्ञा न करते तो हम ये सब क्यों करते? और जो अगर वो शरीर का त्याग न करते तो हमें क्या, हम तो कभी सोचते ही नहीं कि हम कहीं नारायण की सेवा भक्ति पूजा में जाएंगे. क्योंकि सबसे बड़ा गुरु की शरण प्राप्त होना सबसे बड़ी बात है. गुरु जी बोलेंगे ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गुरु जी बोलेंगे. श्री नारायण बोलेंगे क्या? लोग पूछ लो, बोले तो. किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी तीर्थ, वो बोलेंगे क्या तंबाकू मत खाना? नहीं बोलेंगे. पर गुरु जी के पास आएंगे, गुरु जी बोलेंगे ये करो, ये मत करो. विधि निषेध में कलिमल. इसलिए भगवान ने कहा मेरे लायक बनना है तुमको तो पहले गुरु जी के पास जाना पड़ेगा. बोलो श्री नारायण. तो ये पंथ प्रणिपात है गुरु जी के चरणों में. ये उन्हीं के स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज के आज्ञा पालन से ही ये पंथ प्रवर्तित हुआ है. और उन्हीं के संकल्प को हम पूरा करना है. ठीक है. शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु के संकल्प को पूरा करे, चाहे उसके लिए तप करे, जप करे, जो भी करे, अपने गुरु की सेवा करते हैं. सद विवेक बुद्धि के रूप में गुरुदेव सदैव साथ में चलते रहेंगे. ठीक है. तो आप सभी को खूब आशीर्वाद. चलिए भगवान की छोटी आरती का दर्शन करेंगे और फिर हम आप सभी से मुलाकात करते हैं. हम सभी को अभी
सन्निधान और संप्रोक्षण करने के लिए पास में मंदिर की एक और जगह ली है, वहां जाना है, अलग लक्ष्य। और वहां से आने के बाद फिर आपको मिलेगा प्रसाद। अरे बहुत वेटिंग में है भाई, देखो। हाँ, वो तेरे लायक मिलेगा, चिंता मत कर, है ना। वो भी मिलेगा, लाडू भी मिलेगा, ये गुरुजी के बर्थडे में आए केक मिलेगा, है ना, वो भी मिलेगा। ठीक है, तो हम ईश्वरवादी दृष्टिकोण रखते हुए और बाहर अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे, उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अपने जीवन में तप को स्थान दें, सेवा समर्पण से जीवन निखरेगा। ये मत सोचना मैं तुम्हें बार बार बोलता रहूंगा सेवा करो, वैसा गुरुजी मैं नहीं हूँ। बोलो श्री नारायण। मैं एक दो बार प्रेरित करने में मानता हूँ, ढेर लोगों को मैं नहीं पढ़ाता, पीछे मुड़ के मैं देखता नहीं। राइट, मैं अपनी कुटिया में जाता हूँ, तपस्या करता हूँ। श्री नारायण हमारे साथ खड़े हैं, तो बड़े गुरुजी ने श्री नारायण को हमारे साथ लगा रखा। काम भी नारायण का है, धाम भी नारायण का है, सब श्री नारायण का। तो हम वो थोड़ा संकेत करें, भैया समय बर्बाद मत करना, सेवा का मार्ग लग जाना, भक्ति का मार्ग लग जाना। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा बोलने का जमाना बचा नहीं। पहले लोग बोला करते 5-5 घंटे करा करे, 2-2 टाइम, 6-6 घंटा 2-2 टाइम। भैया हमने वो सबको हाथ जोड़ दिया, कम बोलना, सुखी रहना, अलग लक्षण। इसमें बहुत सारी गुण बातें हैं, वो आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन केवल इतना समझो, दोबारा हमको अगर तुम दिखे, तीसरी बार दिखे, चौथी बार दिखे, 5वीं बार दिखे, ये समझ लेना भगवान फिर तुमको पहचानने लगेंगे। बोलो श्री राम। जैसे कैमरा यहाँ लगा हुआ है, कैमरा कहाँ लगा है? यहाँ लगा है, और ऑफिस में टीवी लगा है, दिखता कहाँ है? ऑफिस में। राइट, ऐसे ये जो गुरुजी की 2 आंखें हैं, ये कैमरा है। क्या है ये? दिखता कहाँ है? इस कैमरे के सामने जो है, दिख कहाँ रहे हो? वैकुंठ में। सीधे श्री नारायण देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे कि कौन सामने है भाई, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं कैमरा ये नहीं बोलता कि मेरे सामने आओ खड़े रहो, आओ तो आओ, है ना, श्री नारायण देखते रहेंगे। हाँ, आज एक संकल्प है, विशेष बात आपको बताएं, भगवान के मंदिर में जो स्तंभ लगने वाले हैं उनकी सेवा के लिए आज संकल्प है। तो महेंद्र भैया आए हैं और वो उसका संकल्प आज छोटा विधि उसकी भी करने वाले हैं। गरुड़ जी के स्वरूप यहाँ पर आए हुए हैं जो बनेंगे आगे, अभी उनका भी दर्शन आपको कराएंगे। वो भी एक्चुअली आज आ नहीं पाए, लेकिन बर्थडे गिफ्ट के रूप में ही लेके आए। अभी यहाँ से फिर जयपुर जाएंगे और उसकी कास्टिंग होगी स्वरूप की। तो और कई विष्णु भक्त हैं जो यहाँ पर नहीं है, जिस खेत में हम पूजा के लिए जाएंगे वो भी बर्थडे गिफ्ट में ही मिला हुआ है। बोलो श्री नारायण। बोलिए आदि नारायण भगवान की जय। काहीतरी लावा काहीतरी।
जी नाम तुम्हारी आरती। शंकर जी नाम तुम्हारी आरती। ब्रह्मा जी नाम तुम्हारी आरती। शंकर जी नाम तुम्हारी आरती। ब्रह्मा जी नाम तुम्हारी आरती। शंकर जी नाम तुम्हारी आरती। ब्रह्मा जी नाम तुम्हारी आरती। जय आरती जय आरती जय आरती जय आरती। आरती जय आरती जय आरती जय आरती। जय आरती जय आरती जय आरती जय आरती। आरती जय आरती जय आरती जय आरती। शबरीनाथ श्री राम तुम्हारी आरती। मीरा घनश्याम तुम्हारी आरती। शबरीनाथ श्री राम तुम्हारी आरती। मीरा घनश्याम तुम्हारी आरती। शबरीनाथ श्री राम तुम्हारी आरती। मीरा घनश्याम तुम्हारी आरती। शबरीनाथ श्री राम तुम्हारी आरती। मीरा घनश्याम तुम्हारी आरती। जय आरती जय
भगवान हमारी आरती, अनादि अनंत अपार हमारी आरती। नारायण भगवान हमारी आरती, अनादि अनंत अपार हमारी आरती। नारायण भगवान हमारी आरती, अनादि अनंत अपार हमारी आरती। बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की जय, पद्मनाभ नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शेषशाही नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नारायण भक्ति पंथ की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायण परं ब्रह्म तत्त्वः, नारायण परं, नारायण परं ज्योति, आत्मा नारायण परम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भाई पीछे हट जा, पीछे हट जा। तुम जियो हजारों साल हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी।
देखिए ऐसा है, ये अमरलेन से राजू भाई आए हैं और अपना जो यश कुमार है उसका विवाह है 26 तारीख को, ठीक है। और ये श्री नारायण की कृपा से हो रहा है। बोलो आदि नारायण भगवान की जय। तो श्री नारायण की कृपा से ही हो रहा है जी बाबू जी, श्री नारायण जी की कृपा और आपने सिलेक्ट किया है वही लड़की। हाँ, गुरु जी ने सिलेक्ट किया है वही छोकरी है ना। और जब तक गुरु जी मतलब बाजा नहीं बजाए जब तक ब्याह नहीं होता, ये भी राजू भाई को पता है। बोलो श्री बाजा गुरु जी की बात ही रहता है। तो उनका सबसे बड़ी बात यह है, देखिए पत्रिका में कहा था कि लक्ष्मी नारायण का फोटो छापना है। देखिए यहाँ लक्ष्मी नारायण का फोटो लगा है, देख रहे हैं सब। सभी पत्रिकाओं में लोग राधा कृष्ण की फोटो लगा देते हैं। राधा कृष्ण का विवाह हुआ था क्या? उनका जोड़ी हमेशा रहा क्या? ठीक है। लक्ष्मी नारायण के अमर जोड़ी, बोलो श्री। इधर देखो कौन है दोनों? लक्ष्मी मंगलम भगवान। जब तक विष्णु भगवान का नाम नहीं होता विवाह होता है क्या? नहीं होता है। सबसे पहले विवाह में क्या चाहिए? हर पत्रिका पे लक्ष्मी नारायण का फोटो चाहिए। आगे से सब लोग ध्यान रखेंगे। और जो भी लोग ये चाहते हैं कि गुरु जी ने आना, तो उनको अंदर इस पत्रिका में लिखा है कृपा शुभ आशीर्वाद, गुरु जी का नाम लिखा है, ठीक है। तो गुरु जी जाएंगे, बच्चा भी गुरु जी का है, बच्ची भी गुरु जी की। बोलिए आदि नारायण भगवान की जय। चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बोर करेंगे गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 महालक्ष्मी जी का स्मरण करेंगे। महालक्ष्मी का स्मरण करके ओम महालक्ष्मी नमः। 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 देखिए ये जो भूदेवी हैं ये भगवान की सेवा के लिए
अपने श्री नारायण भक्ति पंथ के अधिकार में अपने को प्राप्त हो गई है। बोलिए आदि नारायण भगवान की जय। अब भैया यहाँ भी अपने पंथ का मंदिर का ही ये जो भाग है, भूभाग, ये अपने मंदिर का ही भूभाग है। तो यहाँ भी अपन सब विष्णु भक्त भजन कीर्तन कुछ सेवा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, राइट। अभी भगवान पधारने वाले हैं, जो बड़े स्वरूप आने वाले हैं, उस समय जो अपना नगर भोज का कार्यक्रम रहेगा वो इसी खेत पे रखेंगे। सही है, सबका जीवने का इधर चलता रहेगा। उधर खाली गुरुजी से मिलो, ठीक है। अभी देखो भूदेवी को नमस्कार करना है, ठीक है। ओम भूदेव्यै नमः, 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 ओम भूदेव्यै। ओम स्थान देवताभ्यो नमः, भूमि देवताभ्यो नमः, क्षेत्र देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। देखो, जब भी भगवान के लिए कोई भूमि पे हम कोई सेवा का कार्य करते हैं तो भूत शुद्धि करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भूत शुद्धि करते हैं। तो इस समय हम सब भूतों से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे स्थूल सूक्ष्म रूप में जिन्होंने भी निवास किया हो, चूँकि अब हम यहाँ पर भगवान का सेवा करेंगे, आदि आदि सब सत्कर्म करेंगे, तो आप सब अच्छे शुभ आशीर्वाद हमें दें और जिन्हें प्रस्थान करना हो वे बड़ी प्रसन्नता से प्रस्थान करें, ठीक है। या चलिए, अब दूसरी बात है, ऐसा है कि अब जब तक ये धरती का अस्तित्व है, सूर्य चंद्र हैं, तब तक इस भूभाग के ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को आना नहीं है। बैन मना है आज से। कोई आएगा नहीं आएगा तो फिर बाद में हमको बोलना। अब हम हमारा सेवक को चारों तरफ इधर सेवा में छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो भू निधि है ये वैकुंठ निधि बन गई आज से। क्या बन गई? वैकुंठ निधि। के अंदर किसी ने भी श्री नारायण की वस्तु का दुरुपयोग किया, कोई खराब किया, कोई चोरी किया, कोई नुकसान पहुंचाया, चाहे शरीरधारी हो चाहे अशरीरधारी हो, तो शेषनाग जी और उनके जितने गण हैं उनको हमने ड्यूटी दे दिया है। बोलो श्री। हमको कैमरा दिखाने के लिए लगाएंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत हमको नहीं है। फिर बाद में हमको बोलना जो सेवा करेगा, जो अच्छी भावना रखेगा, जो इस भूमि को प्रणाम करेगा, उसको अच्छा आशीर्वाद देने वाले देवता का अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी भूत शुद्धि में अभी कोई भक्तिम ज्ञानम योगम नामस्मरणम तपस्याम व्रतम उपवासम समर्पणम सेवायाम यमुनां गोदावर्यां नर्मदायां काशीं मथुरां श्रीरंगम तीर्थम सरयुं सर्वतीर्थम सर्वसरितायां महोदधिं भगवतीं विष्णुपत्नीं नारायणीं हरिप्रियायां विष्णुवल्लभायां देव्यै वरदायिनीं
शचीदेव्यै आवायामि स्थापयामि कुबेराय आवायामि स्थापयामि अष्टदिक्पालाय आवायामि स्थापयामि सर्वशुभग्रहाय आवायामि स्थापयामि सर्वनक्षत्राय आवायामि स्थापयामि सर्वदेव्यै आवायामि स्थापयामि आवायामि स्थापयामि वं वरुणाय आवायामि स्थापयामि वं वरुणाय आवायामि स्थापयामि वं वरुणाय आवायामि स्थापयामि सर्वतीर्थम् आवायामि स्थापयामि सर्वदेव्यै आवायामि स्थापयामि सर्वशुभम् आवायामि स्थापयामि सर्वमङ्गलम् आवायामि स्थापयामि सर्वकल्याणम् आवायामि स्थापयामि सर्वाशीर्वादम्